मैं कौन हूँ? आज बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं, एक नई खोज को स्टार्ट करते हैं। ये ख्याल मेरे मन में आया और मैंने आज ये डिसीजन लिया कि मैं इसकी एक यूट्यूब सीरीज तैयार करूँगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ और कहाँ से आया हूँ, इसकी एक खोज में निकलूँगा। और ये खोज मेरे अंतर मन से लेके जो बाहरी दुनिया है, जो आउटर वर्ल्ड है, उन सबको मिलाकर मैं क्या ज्ञात करता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ, ये मैं आपके सामने रखूँगा, मैं समझूँगा। मैंने मेरे इस पहले वीडियो का विषय यही क्यों रखा कि मैं कौन हूँ। मैं मेरी इस जर्नी में, इस यात्रा में आपको बिना बताए मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ बिना बताए मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ, या मैं खोज करूंगा कि मैं कौन हूँ। बिना मेरे बारे में बताए मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा। मैं उस मैं के बारे में बताऊंगा जिस मैं में हम सब बसते हैं। कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ से आया हूँ? मेरा नाम फला है, मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी रुचि है, मेरी हॉबी है, पर इससे हटकर या यूं कहे इससे अलग मैं क्या हूँ? जब से अपन ने जन्म लिया या यूं कहे समझदारी आई, हमने ये जाना मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये सब कुछ खाता हूँ, मेरी ये रुचि है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना कुछ जान के भी वो नहीं जाना जो एक मैं की परिभाषा है। एक व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व में झलकता जो उसे अपने व्यक्तित्व में दिखता है, जो वो कभी एकांत में होता है तब सोचता है, समझता है, जानने की कोशिश करता है, मैं उस मैं की बात कर रहा हूँ। वैसे तो इस मैं के नाम पे आई, जिसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं, इस आई के नाम पर वैसे हमें बहुत सारे थप्पे, टाइटल मिले हुए हैं। जैसे कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरी पोस्ट या मेरी जो जिम्मेदारियां, एक माता पिता, एक बेटा। पर इन सब से हटकर मैं कौन हूँ? शायद इस धरती पर आए 99% लोगों ने इसे जानने की कोशिश ना करी। कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है। उनका जन्म हुआ, उनका बचपन बीता, उन्होंने पढ़ाई करी, लिखाई करी, वो बड़े हुए, एक दिन उनकी शादी हुई, वो गृहस्थ जीवन में आ गए।
और धीरे धीरे यूं ही समय का चक्र चला। एक दिन बुढ़ापा आया और एक दिन मौत भी आ गई। जब वो इस धरती से जा रहे थे, उनके मन में भी वही ख्याल था जो अक्सर एक बच्चे के मन में होता है। वो अपने पिता से पूछता है, अपने बड़ों से पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो हम उसे उसके नाम से पुकारते हैं। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ओ छोटू, ओ बाबू, अपन ऐसे नामों को इस्तेमाल में लेते हैं, पुकारते हैं। किसी का नाम जैसे नवीन है, पर उस बालक को पता नहीं है उसका नाम नवीन है, क्योंकि हम उसे पुकारते हैं, बेटा नवीन, नवीन, नवीन। वो धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल का होता है और अपना नाम जो है, उसे ज्ञात होता है कि उसका नाम नवीन है। ये एक नाम विशेष हो गया जो हम सब ने उसे दिया, जिससे हम उसे पुकारे, जाने, उसके व्यक्तित्व की एक पहचान करें। पर जो उस नवीन के अंदर जो अंतर मन में बैठा मैं है, वो कौन है। मेरी रुचि रही ध्यान में, योग में, अलग अलग दर्शन में, फिलोसॉफी, और अभी भी मैं उस पथ पर हूं। मुझे कोई गहरा ज्ञान या अनुभूति नहीं है किसी भी प्रकार की दार्शनिक गतिविधि की, या मैं खुद को प्रखर नहीं मानता हूं। मैं स्वयं को ज्ञात करने वाली उस राह में एक पथिक हूं, और वो सब किस्से जो इस रास्ते में मेरे साथ हुए या हो रहे हैं, उन सब को या उन सब का एक विश्लेषण करके मैं कुछ चीज़ें समझता हूँ, सीखता हूँ, और वो मेरी राह में है कि मैं कौन हूँ। हम जब इस धरती पर आए, या हर कोई प्राणी, जीव जंतु जब धरती पर आता है, तो मात्र एक जीव होता है। इंसानों की बात करें तो धरती पर कोई इंसान जब पैदा होता है, वो एक जीव होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या, एक स्त्री या एक पुरुष, मेल और फीमेल। और क्या हो सकता है, वो थर्ड जेंडर हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है। इससे ज्यादा नेचर और कुछ हमें सिंबल नहीं देता कि जो जीव, जो प्राणी, जो इंसान, जिसने अभी भी जन्म लिया है, वो क्या है। पर ये संसार की माया है या माया जाल है। हम उस जीव को नाम देते हैं, उस जीव को एक जाति, एक धर्म, एक संस्कार के अंदर बाधित करते हैं। वो उसकी पहचान नहीं है। उसकी असली पहचान क्या है? उसकी असली पहचान वो जीव स्वयं ही ज्ञात कर सकता है। हम उसे धर्म में बांधते हैं, जाति में बांधते हैं, या किसी न किसी प्रकार की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी में बांधते हैं। तू मेरा बेटा है, हमारी सेवा कर, या आप हमारे पापा हो, दादा हो, दादी हो, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है। और उन सब रिश्तों को निभाते निभाते वो इंसान भूल जाता है कि वो कौन है। अलग अलग दार्शनिकों को, फिलोसोफर्स को मैंने जब सुना या उनको जब पढ़ा, तो अपने भारत के महान दार्शनिक मुझे एक बात याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं
मुझे एकदम एग्जैक्ट तो बात याद नहीं है, पर वो कहते हैं कुछ इस प्रकार कि मैं चाहता हूँ सबको ये जो दुनिया ने थप्पे दे रखे हैं उन सब से दूर करूँ, खाली करूँ। मैं उन्हें किसी भी प्रकार के अटैचमेंट से दूर करूँ। मैं चाहता हूँ वो रहे जो वो है, ना कि वो रहे जिस तरीके से दुनिया उसे देखती है। मैं जब स्कूल में था, हमारे एक सर थे जो कहा करते थे, दुनिया में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अपन देखें, जो अपनी अच्छे से रखता है, जो अपने लिए अच्छा है, उसे अपन अच्छा कहते हैं, और जो अपने से बिगाड़ के रखता है, झगड़े करता है, उसे हम बुरा कहते हैं। एक व्यक्ति जो मेरे लिए अच्छा है किसी और के लिए बुरा हो सकता है, या एक व्यक्ति जो मेरे लिए बुरा है वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। यहां विरोधाभास है। कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। जो मेरे लिए अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा है, और जो किसी और के लिए बुरा है वो मेरे लिए अच्छा है। इसका मतलब ये जो सर्टिफिकेट अपन बांट रहे हैं, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये पर्सनल इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि कोई व्यक्ति अच्छा बुरा हो ना हो, ये हर एक व्यक्ति के स्वयं की अनुभूति पर निर्भर करता है। ये अपन ने उसको थप्पे दे रखे हैं, वो अपने लिए अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। उन थप्पों से इतर वो व्यक्ति क्या है? मैं उस व्यक्ति को मुझ में देखता हूं और सोचता हूं मैं क्या हूं। मैं किसी के लिए अच्छा हूं और किसी के लिए बुरा हूं। कोई मेरे बारे में अच्छा कहता है और कोई मेरे बारे में बुरा कहता है। मैं तो एक हूं, पर मेरे अंदर व्यक्तित्व हमें कैसे हो सकते हैं? हर कोई व्यक्ति मुझे अलग अलग व्यक्तित्व से देखता है। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले या मुझे ना चाहने वाले, हर किसी की नजरों में अलग हूं मैं। अब भला मैं जो मेरे साथ रोज रहता हूं, और मेरा कोई चाहने वाला, मेरे घर वाले या मेरे दोस्त जो समय समय पर मेरे साथ रहते हैं, कभी मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ, कभी घर वालों के साथ हूँ, क्या वो मुझे अच्छे से जानेंगे या मैं खुद को अच्छे से जान सकता हूँ? वैसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ये। व्यक्ति खुद में कभी नहीं झांकता। व्यक्ति चाहता है कि लोग आए और लोग आकर उसे अपन यूं कहे कि अवार्ड दें। लोग आए और उसकी तारीफ करें। व्यक्ति खुद की तारीफ कभी नहीं करता। वो स्वयं से बात करने की कोशिश कभी नहीं करता। वो कभी नहीं सोचता, वो हंसता है कि खुद से कैसे बात करे। और ये तो कितनी मजाकिया बात होगी कि कोई व्यक्ति खुद से बड़बड़ाया जा रहा है, जैसे मैं इस कैमरे के सामने बड़बड़ाया जा रहा हूं अकेले बैठे। पर मेरे दोस्त, जो आपके साथ हमेशा है, जो आपके अंतर मन में है, जो आप ही हो, उसे आप अच्छे से जानोगे, या वो व्यक्ति जो 2 घंटे आपको कॉलेज में मिला, या 4 घंटे वो कोई घरवाला है जिसके साथ आप बैठे, या वो कोई आपका टीचर अध्यापक है जिससे आपने कोई क्लास ली, या आप खुद उसे अच्छे से जान सकते हो।
तो मेरी ये जो जर्नी है, जिसमें सीधा सिंपल मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, और कहां से आया हूं, कैसा हूं। मेरे ये सवाल शायद कोई सुनकर हंसे, ये व्यक्ति क्या बात कर रहा है। धरती पर सबका जन्म हुआ है, सब जन्म लेके आए हैं। क्यों है? क्योंकि वो जीवित है इसलिए है। लेकिन मेरा ये जो सवाल है, या जो मेरे ये सवाल है, वो व्यक्ति, वो इंसान बड़े अच्छे से समझ पा रहा होगा, जो इंसान ऐसी चीजों को फील करता है, ऐसी चीजों को समझता है, जानने की कोशिश करता है। तो मेरी ये जो यात्रा है, या मेरी ये जो जर्नी है, इसमें मैं यही जानने की कोशिश करूंगा, मैं मुझसे हटकर, मेरे नाम, मेरे घर वाले, मेरी एक जो सोशल आइडेंटिटी है, उसके इतर मैं क्या हूं। आप इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में आया होगा, इस लाइट के नीचे हैट लगाए ये बंदा कौन है जिसका फेस नहीं दिख रहा। ये जो बोल रहा है, इसकी आवाज के पीछे ये कौन है। क्योंकि इंसान हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागता है जिसके पीछे कुछ नहीं होता। अगर मैं मेरी टोपी उतार के कैमरे के सामने आ जाऊं, तो आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा मैं कौन हूं। मैं मेरा परिचय दे दूं कि मैं ये हूं, वो हूं, या मेरी सोशल आइडेंटिटी ये है, सामाजिक पहचान मेरी ये है, लोग मुझे इस नाम से जानते हैं। पर मैं वो नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं चाहता, आप मुझे बिना जाने, बिना देखे और बिना परखे मेरे अंतर्मन की बात सुने। मैं जो कह रहा हूं, ये बातें क्या आपने कभी सोची, या आपकी बातों से मेल खाती है? इसको सुने, सोचे, विचार करे, समझे, और बिना इस चीज के पीछे भागे कि ये कौन है, कैमरे का आके बैठकर ज्ञान की बातें कर रहा है, उन सब बातों से इतर सिर्फ इस बात पर फोकस करिए कि मैं जो बात कह रहा हूं, वो बात क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए नहीं बैठा। मैं सब बताने के लिए बैठा हूं। मैं जो फील करता हूं, मैं जो सोचता हूं, मुझे जो महसूस होता है, और मुझे पता है ये मुझे अकेले को नहीं, कईयों को महसूस होता है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे होंगे, क्या पता आप इस वीडियो को पूरा भी देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो कोई भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा होगा, उसने ये महसूस जरूर किया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं जानना क्या चाहता हूँ, मैं समझना क्या चाहता हूँ। मेरा ये जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो क्या है, क्यों है। मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो इस चीज को जानने की, इस चीज को जानना नहीं, इस चीज को अनुभव करने की है, महसूस करने की है, फील करने की है। तो आप सब बने रहें मेरे साथ। मैं मेरी इस जर्नी को आपके साथ शेयर करता रहूंगा।